हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड के इंग्लिश सेक्शन का मॉक टेस्ट नंबर 16। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सीधा चलते हैं मॉक टेस्ट पर। ये हमारे पास आपकी स्क्रीन पर मॉक टेस्ट नंबर 16 है। इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, जो अच्छे से बात कर लेता है, अच्छे से बिहेव कर लेता है, यानी फ्रेंडली नेचर होता है जिसका, उसको बोलते हैं हम लोग कैंडिड। तो अनकॉर्डेंट का मतलब होता है जो फ्रेंडली नेचर का नहीं होता है। कॉर्डेंट का मतलब होता है जो सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम रहता है, मतलब जो अच्छे से बातचीत कर लेता है, या फिर फ्रैंक होता है, फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डेंट। यहाँ पे अनकॉर्डेंट का मतलब इसका ऑपोजिट, ठीक है। अनकॉर्डेंट का मतलब होता है जो अच्छे से बात नहीं करता है, रूड बिहेवियर होता है जिसका, या फिर बोलते हैं आपको इंसोलेंट, ठीक है। ये हमारे पास शब्द था। विवाशियस, विवाशियस होता है जो लाइवली होते हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है, जो लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते होते हैं, विवाशियस, ठीक है। फिर होता है हमारे पास बोराशियस। बोराशियस का मतलब क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हो या फिर कोई लालच भरा पड़ा हो तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, बोराशियस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेंडली। फ्रेंडली हमारे पास इसका बिल्कुल सिनोनिम होगा। ऐसे ये भी हो सकता है विवाशियस, लेकिन इन द सेंस ऑफ ये पार्टी पुर्टी करते ज़्यादा, एल्कोहलिक होते हैं नेचर, है ना। तो इसमें हमारे पास कैंडिड का मतलब हुआ कि जो फ्रैंक रहते, एकदम फ्रेंडली रहते, फ्रेंडली बिहेवियर होता है उसका, तो वो क्या होता है हमारे पास, कैंडिड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, एप्रीहेंड। देखो एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को दबोचना या फिर धड़ पकड़ लेना, ठीक है, किसी को पकड़ना या दबोचना, तो एप्रीहेंड कहलाता है। तो एप्रीहेंड देखो जरा, इसका सिनोनिम क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। देखो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी बात को समझना। अरेस्टेड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को पकड़ना या फिर अपनी गिरफ्त में ले लेना। फिर होता है हमारे पास लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, किसी को आज़ाद कर देना। फियर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा हमारे पास बी, जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फॉरेनेट, फॉरेनेट, एकोमोडेट, एकोमोडेट की तो बिल्कुल गलत है। एकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, एकोमोडेट की ये होती, तो एकोमोडेट की तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एकोमोडेट काट सकते हो आप। यहाँ पे एक्वेंटेंस, ये भी बिल्कुल गलत है, ACQUI, एक्वेंटेंस, लेकिन यहाँ पे एक्वांटेंस लिखा है, ठीक है, ये भी गलत है। फॉरेनाइट की स्पेलिंग होती है FAREIGNHEIT, ठीक है, जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह मापते हो, तो ये होती है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की देख लो जरा कौन सी, FAH बिल्कुल गलत होगी ये भी, तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ऐसे छांट लिया करो आप, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया करो, ठीक है। जो नहीं हो सकती वो तो हटाओ, कम से कम 2 ऑप्शन बचेंगे आपको, 50-50% तो बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड लाउस। लाउस का हमारे पास जू होती है, जू, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होता है, लाइस, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड बोर। अब देखो अगर आपको बोर का मतलब नहीं पता होगा ना, कुछ का तो पता होगा ना यहाँ पे, जैसे जेंडर, जेंडर हमारे पास गूज का होता है, ठीक है, तो गूज यहाँ पे दिया नहीं है। मेयर हमारे पास हॉर्स का होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे सो और ईव में, है ना, 2 ऑप्शन बचते हैं, 50-50% तो आगे ना। ईव होता है हमारे पास शीप का, तो ये भी कट गया। तो बोर का होता है भालू, भालू का क्या होता है सो, जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। देखो हमारे पास जब भी हमारे पास ये ऐसे शब्द आते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो इसके बाद जब भी नाउन आएगा उसके बाद हम लोग कभी भी एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। न्यूमेरल वैल्यू के साथ हम लोग नाउन के साथ, ये इसको बोलते हैं हाइपोनेटेड नाउन होते हैं, जैसे 5 स्टार, 3 स्टार, ऐसे शब्द हमारे पास, ठीक है। 500 300,000, है ना, इसके बाद कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लगाते, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे, 3000s 400s ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 कुछ होता ही नहीं है, इनकरेक्ट। आई स्टेड इन 5 स्टार्स, अगेन इनकरेक्ट। आई स्टेड इन 5 स्टार, देखो ये अच्छे से लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चूज द नाउन। अब नाउन क्या हो गया इसमें, ही तो हमारे पास प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। वाई हमारे पास क्या हो गया, वर्ब, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। शिमला हमारे पास जगह का नाम है, ओबीसी बात, यही नाउन है। ब्रिंगिंग हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आप वर्ब बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, हिज पेरेंट्स डील्स, फिर आ गया डील, है ना। डील हमारे पास 2 प्रपोजिशन लेता है, एक इन और एक हमारे पास विद, ठीक है।
इन लगाते हैं तब जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, और विद लगाते हैं आप तब जब आप किसी पर्सन से डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा क्या बच्चा हुआ, हिज पेरेंट्स डील्स स्टेशनरी। स्टेशनरी होती है जहाँ पे आपकी बुक या किताबें वगैरह बेची जाती है, तो स्टेशनरी क्या उसका बिजनेस टाइप है। तो बिजनेस से अगर आप डील कर रहे हो तो इसके साथ क्या प्रपोजिशन यूज आता है, इन। अगर किसी पर्सन से, जैसे मान के चलो हिज पेरेंट्स डील्स डैश डैश लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन आर्मी। लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन आर्मी क्या हो जाता है, पर्सन। पर्सन के साथ क्या यूज़ होता है, विद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के सेंस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, हिज डैश डैश विद हिज पेरेंट्स गोज टू टेम्पल। देखो हिज कजन ब्रदर कोई शब्द नहीं होता है, सिंपल क्या होता है, कजन, या चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर जैसे कोई शब्द नहीं होते, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हो गया आप कजन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, चूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द कैपिटल लेटर। वाव दैट वॉज स्कैरी। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे शब्द होते हैं ना, वाव और इसके बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, या फिर हरी। ठीक है, और इसके बाद क्या लगाओ, ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये हमारे पास होता है इंटरजेक्शन। सारे सारे क्या होते हैं शब्द, इंटरजेक्शन। तो ये इसने पूछा है कि वाव दैट वॉज कैरी, कि चूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यहाँ ये पे लिखा हो वाव, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमेशा क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके 10 में से कितने सही हुए। ठीक है, आई होप आपने मैक्सिमम अब सही होने लग रहे होगे आपको। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखी होगी तो अब आपके शायद थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट हुआ होगा खुद पे। ठीक है, चलो कुछ एक वीडियोस और बची हुई है, मैं आपको पेपर से पहले पहले क्या आज या कल सारी वीडियोस को डाल दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, इसको यूटिलाइज करो अपना टाइम, इसमें खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, आपको शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, ठंड से भी बचो, है ना। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।